गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो स्क्वायर रूट होगा उसी को आज पढ़ेंगे। तो कम से कम समय में हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे उसी पे आज फोकस करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट का नाम लिख लेते हैं, मैथ। स्क्वायर रूट, वर्गमूल। आज हमें यही पढ़ना है। वर्गमूल निकालने का आसान ट्रिक। आज हमें यही पढ़ना है कि कम से कम समय में हम टाइम की बचत करते हुए हम वर्गमूल कैसे निकालेंगे वही आज हम देखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 576 का वर्गमूल हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? एक डाटा आपको याद रखना जरूरी है, आपको याद भी होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये इतना आपको याद होगा। 10 तक 10 तक का स्क्वायर आपको याद होगा। कैसे? 1 में 1 से गुना करेंगे 1, 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 3 में 3 से 9, 4 में 4 से 16, 5 में 5 से 25, 6 में 6 से 36, 7 में 7 से 49, 8 में 8 से 64, 9 में 9 से 81, 10 में 10 गुना 10 100। इतना आपको याद होगा और इसी आधार पे हम बहुत सारे नंबर का वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है? 2 पार्ट में बांट लेना है। ये एक पार्ट हुआ और एक पार्ट ये हुआ। हमें सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है? 6। यहाँ देखेंगे कि 6 किस में आता है। तो हमें 4 में दिख रहा है और 6 में दिख रहा है। 4 और 6 में हमें दिख रहा है। 4 और 6 में लास्ट नंबर का 6 और 6 दिख रहा है, लिख लिया। अब वर्गमूल निकालने के लिए इसमें से दो ये कितना है? 5। यहाँ हम देख लेंगे अगर 3 लिखेंगे तो 3 का तो 9 होता है और 9 से छोटा कौन है? 2। 9 से छोटा 4 आएगा, इसका 2 है तो हम 2 लिख लेंगे। बड़ा नहीं लेंगे, हम छोटा ले लेंगे। कितना है? 2। यहाँ 2 ले लेंगे और या तो ये होगा नहीं तो ये होगा। यही दोनों में से कोई एक इसका वर्गमूल जो निकालेंगे वही आएगा। तो दोनों में से कोई एक होगा। अब हम कैसे पता करेंगे? तो लिखेंगे यहाँ 2 गुना 2 जोड़ 1 कितना हुआ? 2 गुना 3 6 आया।
और यहाँ क्या है 5, यहाँ 6 है और यहाँ 5 है। इस 6 से ये 5 हमें छोटा दिख रहा है तो छोटा वाला लेंगे यानी 4 लेंगे। यही हमारा आंसर हुआ। आप समझ गए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। लास्ट नंबर आपको क्या दिख रहा है 6। इसमें हम देख लेंगे कि इसमें किसमें 6 है। तो हमें 4 में एक दिखा 6 और हमें 6 में दिखा 6। 6 में 6 से गुना करेंगे 36, लास्ट में 6 दिखा। और 4 में 4 से गुना करेंगे 16, लास्ट में हमें 6 यहाँ भी दिखा। इसलिए हमने 4 और 6 ले लिया। यही 4 और 6 में से कोई एक होगा, लेकिन कौन होगा ये हमें पता नहीं है। तो और फिर इधर देखेंगे क्या है 5। अगर यहाँ 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है। 9 से हमें छोटा चाहिए तो क्या लेना होगा 2। 2 का स्क्वायर 4 होता है। और अगर हम 3 का ले लेंगे तो 9 इससे बड़ा हो जाएगा। बड़ा नहीं लेना है, या तो 5 होना चाहिए या उससे छोटा होना चाहिए। तो हमें छोटा दिख रहा है क्या 2 दिख रहा है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो हम 2 ले लेंगे यहाँ पे। और इन दोनों में से हम कोई एक लेंगे। कौन लेंगे आपको पता हो गया होगा। अगर इससे ये छोटा हो तो हम छोटा लेंगे, और अगर इससे यहाँ पे बड़ा आ जाए तो हम बड़ा वाला अंक ले लेंगे। आप समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 676 का निकालना है। कैसे निकालेंगे। हमने आपको बताया इसको 2 पार्ट में कर लेना है। 2 पार्ट में कैसे करेंगे। तो 2 अंक इधर, 2 अंक को एक साथ, और इधर अगर 4 अंक का होगा तो 2 अंक एक साथ, 2 अंक एक साथ। जितना लास्ट में पहले हमें 2 अंक को एक साथ ही लेना होगा, और इधर जो भी बचेगा उसको एक साथ लेना होगा। तो हमें 6 दिखा, तो 6 किस किस के टेबल में है 4 के और 6 के। 4 और 6 के टेबल में हमें 6 दिखा है। यहाँ आप देख सकते हैं 4 के टेबल में 6 और 6 के टेबल में 6। तो हमने 4 और 6 ले लिया। यहाँ पे 6 आपको दिख रहा है। 3 का तो 9 हो गया, तो हमें 2 का ही लेना होगा। तो यहाँ हम 2 लिख लेंगे 2। और इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। हमें तो पता नहीं है कि कौन होगा। तो हमें कैसे देखना है 2 गुना 2 जोड़ 1। यहाँ जो 2 है इसी में एक और बढ़ा देंगे, 2 गुना 3 कर लेंगे तो कितना होगा 6। अब यहाँ भी आपको 6 दिख रहा है और यहाँ भी 6 दिख रहा है। दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए हम बड़ा वाला ले लेंगे 26। यहाँ का 6 ले लेंगे, 26 इसका आंसर। आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से हम करते जा रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1521। 1521 है। इसका वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालेंगे 2 पार्ट में इसको पहले कर लेना है। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 2 पार्ट हो गया। अब लास्ट में हमें 1 दिखा, इसमें देख लेंगे 1 और 9। 1 और 9, और इधर क्या है 15। अगर 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम 3 ले लेंगे 3। अब या तो 1 होगा या 9 होगा, हमें देखना है कि कौन सा इसका आंसर होगा। तो हमें क्या करना है, इन्हीं 3 में 3 गुना 3 जोड़ 1, तो क्या होगा 3 गुना 4, क्या हुआ 12। 12 हुआ। अब 12 से
15 बड़ा है इसलिए हम बड़े वाले अंक को लेंगे। क्या लेंगे? 9। आंसर। आपने देखा कितनी आसानी ढंग से हम सिर्फ इसके आधार पर ही, आपको याद भी होगा, इसके आधार पे हम बहुत सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। अब इसको मिटा लेते हैं, फिर अगला क्वेश्चन लेंगे। आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। विशेष कुछ करना है नहीं। यहाँ लेते हैं 7396 का स्क्वायर रूट। क्वेश्चन नंबर 4। इसको 2 पार्ट में करना है। हमने बताया 2 अंक को एक साथ, यहाँ 2 अंक को एक साथ, या इधर 3 अंक 4 अंक जो भी हो उसको एक साथ लेंगे, लेकिन लास्ट का 2 अंक एक साथ होना जरूरी है। लास्ट में क्या दिखा? 6 किसके टेबल में है? 4 और 6 के। या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब कितना है यहाँ? 73। 9 का लेंगे तो क्या होगा? 81। उससे छोटा लेंगे 8 ले लेंगे 8। या तो 4 होगा नहीं तो 6 होगा। अब दोनों में से कौन होगा? इसी 8 में 8 गुना 8 जोड़ 1 क्या होगा? 8 गुना 9 72। क्या हुआ? 72। 72 से ये बड़ा है इसलिए हम बड़े वाले अंक को लेंगे 6। आंसर। आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से हम कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 9801। 9801 है। अब 1 है, 1 किस में है? 1 में और 9 में। यहाँ ले लेंगे या तो 1 या तो 9। इसको 2 पार्ट में पहले बांटेंगे, फिर 98 देखेंगे। 98 अगर 10 लेते हैं, 10 का तो 100 होता है, उसे हमें छोटा लेना होगा 9 यहाँ ले लेंगे 9 ले लिए। अब इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा। अब इन्हीं 9 में क्या होगा? 9 गुना 10 90। इन्हीं 9 में एक जोड़ लेंगे और गुना कर देंगे। क्या होगा? 9 गुना, यहाँ कोई चीज नहीं है तो गुना का होता है, और 9 जोड़ 1 10। 9 गुना 10 90। अब हम मिला लेंगे। 90 से ये बड़ा है इसलिए बड़े वाले अंक को लेंगे, यानी 9 को 99। आंसर। आप बारीकी से देख रहे होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6। दस 1024 का स्क्वायर, 1024 का वर्गमूल, सॉरी गलत, 1024 का वर्गमूल निकालना है। इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, इसको एक पार्ट और इसको एक पार्ट। लास्ट में क्या दिखा हमें? 4।
यहाँ देख लेंगे किसके टेबल में 4 है, एक तो 2 के टेबल में है और एक 8। यहाँ लिख लेंगे या तो 2 और नहीं तो 8। यहाँ 10 देखना है, या तो 10 होना चाहिए नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। अगर हम 4 लेंगे तो 16 हो जाएगा, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। तो यहाँ 3 ले लेंगे, 3। अब इन्हीं 3 में एक जोड़ेंगे और गुना करेंगे। 3 गुना 3 जोड़ 1 क्या होगा? 3 गुना 4 क्या होगा? 12। 12 से ये छोटा है इसलिए छोटे वाले अंक को ले लेंगे, बस आंसर। आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से हम करते जा रहे हैं। अब फिर इसको मिटा लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2116। अब इसका वर्गमूल निकालना है। इसको 2 पार्ट में कर लेंगे, 16 को एक साथ और 21 को एक साथ। अब लास्ट का 6 है, यहाँ देख लेंगे किस में 6 है, एक 4 में और एक 6 में। यहाँ लिख लेंगे 4 या 6। अब इधर देखना है 21। 21 होना चाहिए नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। तो 5 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा 25, इसलिए हमें 4 लेना होगा। यहाँ 4 ले लेंगे, 4। अब इन्हीं 4 में एक जोड़ लेंगे, क्या होगा? 4 गुना 5 20। अब 20 से ये बड़ा है इसलिए बड़े वाले अंक को ले लेंगे, क्या होगा? 6 आंसर। आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से हम करते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चौरासी 64 का वर्गमूल, क्वेश्चन नंबर 8। अब इसका निकालना है 84 64 का। लास्ट में हमें क्या दिख रहा है? 4। यहाँ भी देख लेंगे 4 किस में है, 2 में और 8 में। यहाँ लिख लेंगे 2 और 8। फिर यहाँ 84 है, पहले 84 देख लेंगे, 9 लेंगे तो 81 होगा, और अगर 10 लेते हैं तो बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा तो लेना नहीं है, या तो 84 होना चाहिए नहीं तो उससे छोटा होना चाहिए। तो हमें 9 लेना होगा, यहाँ 9 ले लेंगे, 9। अब इन्हीं 9 में एक जोड़ लेंगे, 9 जोड़ 1 क्या होगा? 9 गुना 10 बराबर 90। 90 से ये छोटा है, हमें छोटा दिख रहा है, 90 से ये छोटा दिख रहा है इसलिए छोटे वाले को लेंगे, क्या होगा? 2 आंसर। आपने देखा कितनी आसानी से हम कितनी भी बड़ी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दस 1089 इसको 2 पार्ट में कर लेंगे। अब लास्ट में हमें क्या दिखा? 9 देख लेंगे किस किस के लास्ट में है, एक तो 3 के हैं और एक 7 के हैं। यहाँ या तो 3 होगा
और नहीं तो 7 होगा। हमें पता नहीं है कि कौन सा होगा, दोनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ 10 है, इधर 10 देख लेंगे, 4 लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, तो हमें 3 लेना पड़ेगा। यहाँ ले लेंगे 3। अब इन्हीं 3 में एक जोड़ लेंगे, 3 गुना 3 जोड़ 1 क्या होगा, 3 गुना 4 क्या होगा, 12। अब 12 से ये छोटा है, इसलिए हम छोटी वाली संख्या को ले लेंगे, तो यहाँ 3 आंसर। आप देख रहे हैं कितनी आसानी ढंग से हम करते जा रहे हैं। अब इसको मिटा लेते हैं और एक और क्वेश्चन ले लेंगे। एक और लास्ट क्वेश्चन। कितना है, 134 56। अब इसको एक पार्ट और इसको एक पार्ट कर लिए। लास्ट में क्या हमें दिखा, 6 देख लेंगे। 4 में हमें 6 दिख रहा है और 6 में 6 दिख रहा है, तो यहाँ या तो 4 होगा और नहीं तो 6 होगा। अब इधर 134 है, तो आपको तो इतना हमने बताया कि याद होगा, लेकिन आपको 100 तक याद रखना बहुत ज़रूरी है। आगे भी लिख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 12 का यहाँ कितना है, 134, और यहाँ 12 का दिखा हमें 144। तो 12 का लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए हमें 11 का लेना होगा। तो 11 यहाँ ले लेंगे, 11 ले लिए। अब इसी 11 में हम एक जोड़ लेंगे, 11 जोड़ 1 क्या होगा, 11 गुना 12। इसको गुना कर लेते हैं, 11 दूना 22, 11 एकम 11 और 2 11 और 2 13। 132 से हमें ये बड़ा दिख रहा है 134, तो इसलिए बड़े वाले अंक को लेंगे 6 आंसर। आपने देखा कितनी आसानी ढंग से हमने अभी 10 क्वेश्चन पढ़ा, थोड़ा भी टाइम नहीं लगा। बस इसको प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कनक कॉम्पिटिटिव क्लासेस को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।